बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, हम सभी लोग अभी जो इस चैनल के माध्यम से ट्रांसलेशन चैप्टर से संबंधित बच्चों अभी तैयारी करवाई जा रही है। बच्चों, यह जो चैनल है गुरु पब्लिक स्कूल 55 YouTube चैनल पे जाकर सर्च मारेंगे, वहाँ पे बच्चों जाकर सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर बच्चों जरूर करें। बच्चों, हम लोगों ने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का पूरे नियम और उसके एक्सरसाइज को ख़त्म कर चुके हैं, जो प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप वहाँ से जाकर उसे बच्चों देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों, अभी जो हम लोग का चल रहा है सेशन, वो जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन आर.के. सिन्हा का जो है वो चल रहा है, जिसमें अब हम लोग यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब टू हैव, जिसके अंतर्गत बच्चों हमें 3 पॉइंट्स को क्लियर करना है। पहला, प्रेजेंट टेंस हैव हैज के साथ इन्फिनेटिव जो समाप्त हो चुका है, नियम भी और एक्सरसाइज भी। दूसरा बच्चों था पास्ट टेंस, उसके नियम और एक्सरसाइज भी खत्म हो चुका है। और तीसरा पॉइंट है बच्चों फ्यूचर टेंस, जो शैल हैव, विल हैव के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करें बच्चों, आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, समय को ज्यादा नहीं लेते हुए अपने क्लास पे ध्यान देंगे। बच्चों, दिया है फ्यूचर टेंस शैल हैव, विल हैव। बच्चों, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग ये नहीं कि सिर्फ इसी के लिए होता है, इसके साथ साथ बच्चों बहुत सारे जगहों पर शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अभी बच्चों हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, उसका नियम कुछ अलग है, ठीक है ना। ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। तो आइए हम लोग बच्चों जो नियम पढ़ने वाले हैं उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। बच्चों, यहां पर हम सभी देखिए, फ्यूचर टेंस में शैल हैव, विल हैव का प्रयोग होता है। बच्चों, शैल विल का प्रयोग तो फ्यूचर टेंस में होता ही है, लेकिन इसके साथ बच्चों जब हम हैव लगाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। शैल हैव, विल हैव बच्चों, तो शैल हैव, विल हैव का प्रयोग बच्चों होता था पास होगा, रखेगा, मिलेगा, मिलेगी बच्चों, इस स्थिति में होता था हैव लगाने से। अगर सीधे शैल विल रहेगा तो बच्चों गांगेगी, हैव लगा देंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा बच्चों। और जैसे बच्चों शैल हैव, विल हैव के बाद हम लोग बच्चों इन्फिनेटिव यानी 2+V1 लगाएंगे बच्चों, 2+V1, तब उसके अर्थ में फिर परिवर्तन हो जाएगा, फिर वो एक नया अर्थ देगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों, जैसे ही हम क्रिया के साथ कुछ न कुछ परिवर्तन करते हैं, उस क्रिया में हमें उसका अर्थ देखने को अलग सा मिलता है, ठीक है। तो आइए बच्चों अपने सेशन पर ध्यान दीजिए। फ्यूचर टेंस में शैल हैव, विल हैव का प्रयोग होता है, इसके साथ इन्फिनेटिव 2+V1 का प्रयोग करना सीखे। कि बच्चों शैल हैव, विल हैव के साथ जब इन्फिनेटिव लगा हो तो उसी को हमें सीखना है, ठीक है। देखिए बच्चों, नोट, शैल हैव, विल हैव के प्रयोग से अनिवार्यता, आवश्यकता या बाध्यता का बोध होता है बच्चों। आपको वाक्य में 3 तरह से ये चीज बतलाएगा कि या तो शैल हैव, विल हैव का प्रयोग बच्चों अनिवार्यता के लिए होगा, आवश्यकता के लिए होगा बच्चों, बाध्यता के लिए होगा, याद रखना है बच्चों। इस ट्रांसलेशन को हिंदी में जब दिया रहेगा तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का बच्चों तरीका है कि यदि वाक्य में कर्ता के बाद क्रिया हो, बच्चों क्या चीज के बाद क्रिया हो? कर्ता के बाद क्या हो बच्चों? यहाँ पे क्रिया हो, तथा क्रिया बच्चों क्या है? तथा क्रिया, याद रखना है, क्रिया में, ठीक है ना। कर्ता के बाद क्रिया हो और बच्चों क्रिया में पड़ेगा, पड़ेगी, होगा, होगी इत्यादि लगा हो, ठीक है ना बच्चों। याद रखना है क्या क्या लगा होगा? पड़ेगा, पड़ेगी, होगा, होगी, किसके बाद लगा हो? क्रिया के बाद बच्चों, ठीक है ना। तो उसको हम इन्फिनेटिव शैल हैव, विल हैव +2+V1 के अर्थ में बनाएंगे। वहां पर स्ट्रक्चर बच्चों लिखा हुआ है, सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव, इन्फिनेटिव यानी 2+V1, याद रखना है बच्चों।
जैसे मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा। ध्यान देना है बच्चों, कोई भी जब शुरू में कोई वर्ड आपको देखने को मिले ट्रांसलेशन में, तो ये आपका सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं बच्चों क्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉरी, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता बच्चों, ध्यान कहीं और चला गया था। सब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों कर्ता। कर्ता मतलब होता है बच्चों कोई काम करने वाला, ठीक है ना। तो जो भी सेंटेंस के शुरू में होगा वो कर्ता कहलाएगा। हमें बच्चों कर्ता के बाद क्या होना चाहिए? क्रिया। तो यहां पर ध्यान देंगे आप सभी, जाना। अब बच्चों क्रिया का हमने कितने बार समझा चुके हैं कि क्रिया का पहचान क्या होता है बच्चों। किसी शब्द में आपको ना लगा देखने को मिले, ना, जैसे जाना, पढ़ना, खाना, दौड़ना, सोना, रोना, धोना, उठना, गिरना, जितना भी बच्चों ना वाला वर्ड मिलेगा वो सबका सब आपका क्रिया होगा। और क्रिया का मतलब होता है बच्चों कार्य होना। जैसे जाना तो जाने का कार्य करना, पढ़ना तो पढ़ने का कार्य करना, हंसना हंसने का कार्य करना। बच्चों ये क्रिया का मतलब ही होता है बच्चों, वहां पर कार्य को बतलाता है, काम करने की स्थिति को बतलाता है बच्चों। और आप जानते हैं कि बच्चों क्रिया के बाद क्या लगेगा आपको? पड़ेगा, पड़ेगी, होगा, होगी। तो देखिए बच्चों होगा लगा हुआ है, यहाँ पर बच्चों क्रिया के बाद पड़ेगा लगा हुआ है। तो मिला जुलाकर बच्चों हमें पहचान के द्वारा पता चला कि फ्यूचर टेंस में शैल हैव, विल हैव के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग वाला वो ट्रांसलेशन है। पहचान न गए? चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे। तो बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट बनाइए। मुझे का इंग्लिश हो जाएगा आई। आई के साथ बच्चों पता है क्या लगेगा? हमने बता दिया था कि बच्चों आई और वी के साथ यहाँ पर आपको शैल हैव लगेगा। याद रखना है शैल हैव। और बाकी जितने भी आपको कोई भी नाउन आवे, कोई भी बच्चों प्रोनाउन आवे, सबके साथ आपको विल हैव का प्रयोग कर देना है। मात्र दो ही बच्चों सब्जेक्ट के साथ शैल हैव लगाना है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो आई लगा हुआ है बच्चों, आई वी के साथ शैल हैव, तो यहां पर आप सभी लगा देंगे शैल हैव। शैल हैव लग गया। अब बच्चों उसके बाद इन्फिनिटिव 2 + V1। तो जाना का इंग्लिश बच्चों होता है गो, और बच्चों गो के पहले, वर्ब के पहले यहाँ पर लगा देंगे टू। तो आई शैल हैव टू गो आपका बच्चों ये वाक्य बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दो तरीका से बच्चों ये ट्रांसलेशन पूछा है, लेकिन एक तरीका से बनेगा, याद रखना है। चलिए बच्चों अब निगेटिव हो आ जाए तो क्या करोगे? निगेटिव मतलब किसी वाक्य में अगर नहीं लगा हो तब क्या करोगे? तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल विल बच्चों। तो शैल विल के बाद बच्चों नॉट लगाना है, याद रखिएगा। निगेटिव में शैल विल के बाद क्या लगाना है? नॉट। और जो बच्चों हैव बच जाएगा ना, वो नॉट के बाद ही लगाएंगे। तब इन्फिनिटिव 2 + V1। देखिए बच्चों यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो मुझे का इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों? आई। आई वी के साथ बच्चों शैल हैव लगता है, शैल हैव लगा दीजिए कि नहीं। नहीं बच्चों लगा हुआ है, तो नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? हैव के पहले। तो बच्चों हैव के पहले ही यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉट लगाइए पहले बच्चों, तब हैव लगाइए, और तब यहाँ पर जाना का इंग्लिश बच्चों, क्रिया का इंग्लिश बनाना है जाना। तो जाना का हो जाएगा बच्चों टू V1 गो। आई शैल नॉट हैव टू गो। कोई दिक्कत नहीं ना है बच्चों। अगला है यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन मतलब ट्रांसलेशन में बच्चों क्या लगा होगा? किसी भी ट्रांसलेशन में अगर क्या लगा होगा तो समझ जाना है कि यस नो क्वेश्चन है। देखिए क्या लगा हुआ है शुरू में, ठीक है ना। तो जैसे बच्चों क्या लगा होगा शुरू में, वो हो जाएगा यस नो क्वेश्चन। और उसको कैसे बनाएंगे बच्चों? तो इसमें जो भी क्रिया होगा बच्चों, यही ना क्रिया है, सब्जेक्ट के बाद ये क्रिया आ गया बच्चों। तो क्रियावा को बच्चों शुरू में कर देंगे। देखिए ना यहाँ पर हम लिख दिए हैं शुरू में शैल विल, ठीक है। तो शैल विल बच्चों क्रिया शुरू में हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर बच्चों वाक्य में अगर नहीं लगा हो तो नॉट लगा देना है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हैव, सब्जेक्ट के बाद हैव देना है। अगर नहीं लगा हो तो नॉट के बाद हैव देना है, याद रखना है। तो बच्चों इन्फिनिटिव 2 + V1। क्या मुझे जाना पड़ेगा? क्या शुरू में है? मुझे का इंग्लिश बच्चों क्या हो जाता है? आई। और बच्चों आई के साथ क्या लगेगा? देख लीजिए क्या शुरू में है तो शैल पहले लगेगा, तो बच्चों शैल यहाँ पर लगा दीजिए, शैल आई।
तब बच्चों दिया है नोट, इसमें नहीं, ऊपर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए नोट का प्रयोग बच्चों यहाँ पर हम नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चों हो जाएगा हैव, उसके बाद बच्चों हो जाएगा इन्फिनेटिव 2 + V1, तो बच्चों टू, और जाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गो। बहुत से बच्चे होंगे सोचते होंगे कि सर होगा पड़ेगा, इसका अंग्रेजी हमको देखने को मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई मैं आपको बता देता हूं कि होगा पड़ेगा ये कुछ नहीं, इसका इंग्लिश कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ ये बतला रहा है कि ये किस काले का वाक्य है बच्चों। तो ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, याद रखना है। फ्यूचर टेंस जो हम यहाँ पर लिखे हैं ना, फ्यूचर टेंस बच्चों, तो क्रिया के बाद आपको बच्चों ये जितने भी है ना, जितने भी देखने को मिल रहा है, पड़ेगा, पड़ेगी, होगा, होगी, ये बच्चों इसका अंग्रेजी कुछ नहीं बनाना है, ये एक सिंबल है। और ये बच्चों सिंबल मतलब चिन्ह होता है, और ये सिंबल लगा होने से, ये चिन्ह लगा होने से ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है, वो किस काल का है, यानी किस टेंस का है बच्चों, तो वो फ्यूचर टेंस का है। ये लगा होने से हमें सिर्फ फ्यूचर टेंस के स्थिति को बतलाता है। इसका इंग्लिश भूल कर भी बच्चों मत बनाइएगा, ठीक है ना। हाँ, ये बतला देगा कि आपको बनाना किस में है। ये जब खड़ा रहेगा ना, पड़ेगा, पड़ेगी, होगा, होगी, तो ये बतलाएगा कि भाई तुम इसको फ्यूचर टेंस में बनाओ, तब जाके सही होगा। तो ये सिर्फ सिंबल का काम करता है, ठीक है ना। इंग्लिश तो बच्चों आपको यहाँ पर 2 ही बनाना है, ये इसका और इसका। और गांगे की जहां पर बच्चों रहेगा सेल है, विल है, समझिए कि बच्चों इसका अगर इंग्लिश देखा जाए तो यही होगा, ठीक है ना। तो सिंबल का इंग्लिश बच्चों ये यही मानकर बनाएंगे, याद रखना है। तो चलिए बच्चों, ये था सेशन बच्चों आपका। आप सभी क्या करेंगे बच्चों, नोट करेंगे अपने कॉपी पर नोट करने के बाद बच्चों इसमें जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको आप बनाकर लाइएगा। फिर बच्चों अगले वीडियो में हम लोग इसे मिलान करेंगे। बच्चों एक बात बता देते हैं कि आई बी के साथ सेल हैव लगता है, बाकी जितना भी कोई नाउन बच्चों या सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट बच्चों आ जाए उसके साथ विल हैव का प्रयोग करना है बच्चों। दूसरी चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेल हैव विल हैव का प्रयोग या सेल बी विल बी का प्रयोग बच्चों। अगर किसी वाक्य में क्या लगा हो, वहां पर बच्चों प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त करता है बच्चों। क्या चीज, प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव, यानी अवश्य लगा हो बच्चों वाक्य में जब भी बच्चों अवश्य लगा हो तो उसको उलट देना है। आई वी के साथ सेल हैव, अब बाकी शब्द के साथ, सॉरी आई वी के साथ बच्चों विल हैव, अब बाकी सभी के साथ सेल हैव हो जाएगा। कब, जब इस ट्रांसलेशन में बच्चों यहां पर मुझे अवश्य लगा हो, क्या लगा हो बच्चों, अवश्य लगा हो। किसी भी ट्रांसलेशन में बच्चों गांगे गी वाला में अगर अवश्य लगा हो, मुझे अवश्य जाना होगा, अवश्य बच्चों ये अगर लग जाएगा तो क्या करना है कि आई वी के साथ बच्चों सेल हैव नहीं होगा, विल हैव लगा देना है बच्चों। इस सेल विल के साथ हम लोग ये नियम इतना पढ़ लिए कि बच्चों इसमें हम लिखना नहीं समझे हैं। अगर आपको बच्चों ये नियम देखना है तो पिछला वीडियो सेल बी विल बी हम पढ़ाए थे ना, तीसरा का चैप्टर था जूनियर ट्रांसलेशन का, वहां पर जाकर देख लीजिएगा बच्चों। आपको सेल हैव विल हैव का प्रयोग बच्चों हमें पढ़ना था, ठीक है ना। वहां पर आप जाकर बच्चों देखिएगा तो वहां पर भी बताया है। तो सोचे कि एक ही चीज को बार बार कितना पढ़ाएं, इसीलिए बच्चों आपको वहां पर पढ़ लेना है और समझ लेना है कि अगर गांगे गी वाला ट्रांसलेशन में बच्चों अवश्य लगा होगा तो सब्जेक्ट के साथ जो हम क्रिया लगाते हैं वो क्रिया का रूप बदल जाएगा। आई वी के साथ विल हैव, अब बाकी सभी के साथ सेल हैव। तो बच्चों ये था आपका आज का सेशन। फिर बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राम राम, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी बच्चे क्या करेंगे कि इसको नोट कर लेंगे कॉपी पर, ठीक है ना। एक एक शॉट ले रहे हैं बच्चों, मेरे पास तो कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आप लोग इसी बोर्ड से क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे, ठीक है ना। बच्चों इस वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप सभी लोग इसे बढ़िया से नोट कर लेंगे कॉपी में बच्चों, नियम के साथ। पूरे नियम लिखिएगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको वो चीज़ नोट रहेगा अपने कॉपी पर, तो बनाने में सुलभ होगी, समझने में भी। और ये नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है बच्चों।